घड़ी में 12 बज रहे थे। छोटे से गांव के किनारे पर एक पुराना चर्च खड़ा था, जिसे लोग अब शापित चर्च कहते थे। यह चर्च कई सालों से वीरान पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि वहां एक नन की आत्मा भटकती है, जो शापित है। शापित नन की कहानी। बहुत साल पहले इस चर्च में सिस्टर क्लारा नाम की एक नन रहती थी। वह अपने जीवन को पूरी तरह से चर्च और प्रभु की सेवा में समर्पित कर चुकी थी। चर्च के पादरी फादर जोसेफ सिस्टर क्लारा की भक्ति और सादगी से प्रभावित थे, लेकिन फादर जोसेफ के मन में एक छुपा हुआ अंधकार था। वह सिस्टर क्लारा से एक तरफा प्रेम करते थे, और जब उन्होंने अपना प्रेम व्यक्त किया तो सिस्टर क्लारा ने इसे ठुकरा दिया। गुस्से और निराशा में फादर जोसेफ ने शैतानी अनुष्ठान का सहारा लिया। उन्होंने सिस्टर क्लारा पर एक अभिशाप डाल दिया, जिसके कारण उनकी आत्मा चर्च में कैद हो गई। इस घटना के कुछ समय बाद चर्च में एक भयावह आग लग गई, जिसमें सिस्टर क्लारा और फादर जोसेफ दोनों की मृत्यु हो गई। वर्तमान में भूतिया घटनाएं। गांव वालों का कहना था कि हर अमावस्या की रात चर्च से प्रार्थना की आवाजें आती थीं। कभी कभी चर्च की टूटी हुई खिड़कियों से एक सफेद साया झांकता था। गांव के कुछ साहसी युवकों ने चर्च के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वे या तो पागल हो गए या फिर कभी वापस नहीं लौटे। आशीष और नेहा की दास्तान। आशीष और नेहा, जो कि शौकिया भूतों पर रिसर्च करते थे, इस चर्च के रहस्य को सुलझाने के लिए गांव आए। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। आधी रात को दोनों चर्च पहुंचे। चर्च में प्रवेश करते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। अंदर सब कुछ जला और टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने प्राचीन बाइबल को छुआ, चर्च के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक सिस्टर क्लारा की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें जल रही थीं। आशीष और नेहा ने सिस्टर क्लारा की आत्मा से संवाद करने की कोशिश की। सिस्टर क्लारा ने बताया कि वह इस चर्च में तब तक फंसी रहेंगी जब तक कोई उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाएगा। रहस्य का खुलासा। सिस्टर क्लारा ने उन्हें एक पुराने कमरे में ले जाकर बताया कि वहां एक शैतानी ग्रंथ छुपा हुआ है। उस ग्रंथ को नष्ट करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन यह काम आसान नहीं था। जैसे ही आशीष और नेहा ने ग्रंथ को जलाने की कोशिश की, चर्च में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। तभी फादर जोसेफ की आत्मा भी प्रकट हुई। वह अब पूरी तरह से शैतान का गुलाम बन चुका था। उसने आशीष और नेहा पर हमला किया। नेहा ने अपनी सूझबूझ से पवित्र जल छिड़का और ग्रंथ को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही ग्रंथ जलकर राख हुआ, चर्च में तेज रोशनी फैल गई। सिस्टर क्लारा की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और आशीष और नेहा को चर्च से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। अंतिम मोड़। चर्च अब पूरी तरह नष्ट हो चुका था और गांव वालों को लगा कि अब यह डरावनी कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगली अमावस्या की रात चर्च की जगह पर एक सफेद साया फिर से देखा गया। शायद सिस्टर क्लारा अब भी मुक्ति की तलाश में थी। वह या शायद कोई और शापित आत्मा चर्च में अपना नया निवास बना चुकी थी। क्या आप उस चर्च में जाने की हिम्मत करेंगे? गांव वालों का डर और खौफ। कुछ महीनों तक गांव में शांति रही, लेकिन फिर एक रात कुछ अजीब घटनाएं घटीं। गांव वालों ने देखा कि चर्च के पास से जाने वाले लोग बेमौत मारे जा रहे थे। कुछ लोग रास्ते में गिरकर बेहोश हो जाते, कुछ की हालत बहुत खराब हो जाती और कुछ तो अचानक गायब हो जाते। लोग कहते थे कि यह सब सिस्टर क्लारा और फादर जोसेफ की आत्माओं का कृत्य था, जो अब भी शापित चर्च में बसी हुई थी। गांव वालों ने चर्च की जगह को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन एक सवाल सबके मन में था। क्या वाकई सिस्टर क्लारा और फादर जोसेफ की आत्माएं शांति से विश्राम कर पाएं, या उनकी प्यास अब भी जीवित है? किरण और अर्जुन की कहानी। कुछ महीनों बाद एक और युवा जोड़ा, किरण और अर्जुन, गांव में रहने के लिए आए। वे शहरी लोग थे और भूत प्रेत के मामलों में विश्वास नहीं करते थे। गांव वालों ने उन्हें चर्च के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने इसे महज अफवाह समझा और फैसला किया कि वे रात को चर्च के पास से गुजरेंगे। अर्जुन और किरण को रात समय चर्च के पास जाकर बहुत अजीब महसूस हुआ। जैसे ही वे चर्च के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। किरण ने अर्जुन से कहा, कुछ गलत लग रहा है, हमें यहां नहीं रहना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ते गए। चर्च के अंदर क्या हुआ? जैसे ही वे चर्च के अंदर गए, उन्हें यह महसूस हुआ कि कुछ अव्याख्यीय ताकतें उनके चारों ओर हैं।
चर्च में अंदर घुसते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कमरे की दीवारों पर खून की धाराएं बहने लगीं। अचानक एक घना अंधेरा छा गया और एक डरावनी चीख सुनाई दी। किरण और अर्जुन घबराए, लेकिन एक दूसरे को डांडस देते हुए उन्होंने कदम बढ़ाए। फिर अचानक चर्च के काले कक्ष से एक रोशनी सी झपकी और सामने आई सिस्टर क्लारा की आत्मा। उसकी आंखें खून से लाल थी और उसकी आवाज कानों में गूंज रही थी। तुम क्यों आए हो? तुम मेरी शांति क्यों तोड़ रहे हो? किरण डर के मारे कांपने लगी, लेकिन अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। सिस्टर क्लारा ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम इंसानों के लिए मुझे शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वह शाप मेरे साथ है। तुम्हारा कोई उपाय नहीं, एक और शापित आत्मा। तभी अचानक फादर जोसेफ की आवाज गूंजी, तुम दोनों मुझे रोक नहीं सकते। और वह चर्च के बीच में एक काले साए के रूप में प्रकट हुआ। उसका चेहरा विकृत और भयानक था और उसकी आंखें शैतान की आग से जल रही थीं। अर्जुन और किरण भय के कारण बुरी तरह कांपने लगे। अर्जुन ने फिर से कहा, हम तुम्हारी आत्माओं को मुक्त करना चाहते हैं। हम तुम्हें शांति दिलाने के लिए कुछ करेंगे। लेकिन फादर जोसेफ ने हंसते हुए कहा, तुमने शैतान से भिड़ने की कीमत नहीं समझी। अब हम तुम्हें भी इसी कैद में डाल देंगे। तभी अचानक किरण ने देखा कि दीवारों पर एक पवित्र चिन्ह उभर रहा था। उसने अर्जुन से कहा, यह चिन्ह, हमें इसका पालन करना होगा। दोनों ने उस चिन्ह के साथ खुद को जोड़ा और फादर जोसेफ और सिस्टर क्लारा की आत्माओं से जूझने लगे। अंतिम संघर्ष। एक भयंकर संघर्ष के बाद अर्जुन और किरण ने अंततः सिस्टर क्लारा और फादर जोसेफ की आत्माओं को पूरी तरह से शांत कर दिया। चर्च की दीवारों पर बिखरी हुई पवित्र शक्ति ने दोनों शापित आत्माओं को मुक्त कर दिया। फिर जैसे ही दोनों आत्माएं चुप हो गई, चर्च में शांति छा गई। जब किरण और अर्जुन चर्च से बाहर निकले तो उन्हें महसूस हुआ कि वे केवल अपनी जान बचाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने एक महान कार्य किया था। हालांकि चर्च पूरी तरह से शांत था, लेकिन उन दोनों को अब भी ये एहसास था कि कहीं न कहीं सिस्टर क्लारा और फादर जोसेफ की आत्माएं अब भी उस स्थान पर अपने शापित इतिहास से जुड़ी हैं। और उस रात के बाद गांव वालों ने कभी उस चर्च की ओर नहीं देखा और न ही कोई कभी उस इलाके में जाने की हिम्मत करता था। क्या वह शांति थी या यह शाप का अंत नहीं था? किरण और अर्जुन के चर्च से बाहर निकलने के बाद वे खुद को शांति और राहत महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने एक भयानक अधूरी कहानी का अंत कर दिया है। लेकिन जिस दिन वे घर लौटे, उस दिन से अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। शुरुआत में यह सब मामूली लगता था। कभी किरण को रात को ख्वाबों में सिस्टर क्लारा की डरावनी आकृति दिखती, तो कभी अर्जुन को किसी अज्ञात शक्ति का एहसास होता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, घटनाएं और भी भयंकर होने लगीं। सिस्टर क्लारा का संदेश। एक रात जब किरण और अर्जुन अपने कमरे में बैठे थे, अचानक उनके कमरे का तापमान बहुत गिर गया। कमरे की लाइटें छपने लगीं और अचानक एक ठंडी हवाओं का झोंका कमरे में घुसा। किरण ने देखा, सामने दीवार पर सिस्टर क्लारा का चेहरा प्रकट हुआ। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा पीला। उसने डरावनी आवाज में कहा, तुम दोनों मुझे मुक्त किया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। एक और शाप है जिसे तुमने अनजाने में मुक्त किया है। अर्जुन और किरण दोनों भयभीत हो गए। सिस्टर क्लारा की आत्मा ने कहा, वह शापित आत्मा अब जाग चुकी है, वह तुम्हारा पीछा करेगी। और अचानक उसका चेहरा धुंधला हो गया और सारा दृश्य गायब हो गया। एक नई आत्मा का जागरण। सिस्टर क्लारा की चेतावनी के कुछ दिन बाद किरण और अर्जुन को एक और खौफनाक घटना का सामना करना पड़ा। एक रात अर्जुन अपने बगीचे में काम कर रहा था जब उसने देखा कि एक अंधेरे साए ने उसके पास आकर उसका गला दबाने की कोशिश की। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया और वह साया गायब हो गया। लेकिन अब अर्जुन जानता था कि वह जो साया था वह सिस्टर क्लारा नहीं, बल्कि एक और आत्मा थी, एक और शापित आत्मा जो किसी और के लिए रह गई थी। गांव वालों की नई खोज। किरण और अर्जुन अब सचेत हो गए थे कि कुछ अनकहा रहस्य है जो अब भी हल नहीं हुआ था। उन्होंने गांव के पुरानी पुस्तकालय में जाकर इस शाप के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। वहां उन्हें एक प्राचीन पांडुलिपि मिली जिसमें एक और शाप का जिक्र था। यह शाप उसी समय के था जब सिस्टर क्लारा और फादर जोसेफ की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसे इस पांडुलिपि में छिपा रखा गया था। वह शाप एक काले पुजारी के बारे में था जो मृतकों के शरीरों से आत्माएं खींचने में सक्षम था।
इस पुजारी का नाम था रूगन, जो दरअसल फादर जोसेफ का पुराना गुरु था। यह पुजारी किसी अनकहे कारण से अपने अनुयायी और खुद को शापित कर चुका था, और उसकी आत्मा अब किसी अज्ञात स्थान पर कैद थी। अंतिम संघर्ष। किरण और अर्जुन ने तय किया कि उन्हें अब इस शापित पुजारी की आत्मा को भी मुक्त करना होगा, ताकि वह उनकी और गांव वालों की शांति को भंग न करे। वे एक रात फिर से चर्च की ओर लौटे, लेकिन अब उनका इरादा स्पष्ट था। इस बार उन्हें किसी और की मदद नहीं चाहिए थी, बल्कि वे खुद इस अंधेरे से जूझने के लिए तैयार थे। जब वे चर्च पहुंचे तो सब कुछ पहले जैसा था, अंधेरा, ठंडी हवाएं और वही डरावना माहौल। लेकिन जैसे ही वे चर्च में दाखिल हुए, अजीब घटनाएं घटने लगीं। अचानक दीवारों से काले निशान उभरने लगे और एक घना साया उभरा, जो धीरे धीरे रूप लेता गया। वह साया कुछ और नहीं बल्कि रूगन था, काले पुजारी की आत्मा। रूगन की आत्मा ने उन्हें चेतावनी दी, तुम दोनों नहीं जान पाओगे तुम्हारी मृत्यु के बाद क्या होगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन किरण और अर्जुन ने डरने के बजाय साहस दिखाया। उन्होंने पवित्र जल और मंत्रों से उसे चुनौती दी। इस बार उन्हें अधिक शक्ति का सामना करना पड़ा। पुजारी की आत्मा ने उन्हें कई बार डराने की कोशिश की, लेकिन किरण और अर्जुन ने अंत में उसे शक्तिशाली मंत्रों से हराया। अंतिम मुक्ति। जब रूगन की आत्मा नष्ट हो गई तो चर्च में शांति छा गई। चर्च के अंदर से एक रोशनी निकली और सिस्टर क्लारा और फादर जोसेफ की आत्माएं अब मुक्त हो गई। उन्होंने किरण और अर्जुन का धन्यवाद किया और फिर धीरे धीरे स्वर्ग की ओर उड़ गई। अर्जुन और किरण ने महसूस किया कि अब इस चर्च और गांव में कोई बुराई नहीं है। वे दोनों शांति से अपने घर लौटे और गांव को एक नई शुरुआत दी। क्या यह सचमुच एक अंत था, या यह सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत थी? अगला अध्याय, नया खतरा, एक गहरी साजिश। किरण और अर्जुन ने जो कुछ भी झेला था, उसे लेकर वे मानते थे कि अब शांति है। चर्च के शापित इतिहास को समाप्त कर दिया गया था और वे खुद को एक लंबी राहत की सांस लेने का हकदार मानते थे। लेकिन शांति का यह भ्रम बहुत दिनों तक नहीं टिक पाया। कुछ महीने बाद किरण और अर्जुन के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कभी उन्हें अपने आसपास की चीजें अजीब सी लगने लगतीं, जैसे किसी ने उनका पीछा किया हो। किरण ने देखा कि किसी ने उसकी पुरानी डायरी में कुछ नए पन्ने जोड़ दिए थे। अर्जुन को सपने में एक साया दिखाई देता था, जो बार बार उससे एक सवाल पूछता था, क्या तुम सचमुच समझ पाए हो कि जो तुमने किया वह क्या था? ये घटनाएं अब केवल डराने तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्हें एक गहरी साजिश का संकेत भी मिल रहा था। किरण और अर्जुन को एहसास हुआ कि इस सब के पीछे एक नई ताकत काम कर रही थी, और वह ताकत शायद उसी पुरानी बुराई का हिस्सा हो सकती थी जिसे उन्होंने खत्म किया था। एक नई आत्मा का आगमन। एक रात अर्जुन और किरण ने महसूस किया कि चर्च की ओर कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही थीं। चर्च के पास रात में एक तेज रोशनी दिखाई दी और कुछ समय बाद एक भीषण चीख सुनाई दी। वे दोनों डर के साथ चर्च की ओर गए और देखा कि वहीं उसी जगह एक नई शापित आत्मा प्रकट हो रही थी। यह आत्मा किसी और की नहीं बल्कि रूगन की गुरु, एक अत्यंत शक्तिशाली शैतानी पुजारी मालीन की थी। मालीन एक पुराना पुजारी था जो एक समय में काले अनुष्ठान का मास्टर था। वह एक ही वक्त में मृतकों के साथ जीवित व्यक्तियों के आत्मा संयोजन का अनोखा और खतरनाक तरीका जानता था। मालीन की आत्मा शापित चर्च में कैद हो गई थी, लेकिन जैसे ही रूगन की आत्मा नष्ट हुई, मालीन की शक्ति जाग गई। मालीन की शक्ति का खतरा। मालीन ने आते ही चर्च में एक नई अंधकारमयी शक्ति को जन्म दिया। उसकी उपस्थिति से सब कुछ काले रंग में रंगने लगा। गांव के लोग जो अब तक सुरक्षित थे, धीरे धीरे बीमार और अस्वस्थ होने लगे। वे बुरी तरह डरने लगे थे और चुपचाप चर्च से दूर रहने लगे थे। मालीन ने पहले ही चेतावनी दी थी, तुम दोनों ने हमें मुक्ति दी, लेकिन मेरी ताकत अब और मजबूत हो चुकी है। अब मैं तुम्हारी जान लूंगा। अर्जुन और किरण का संघर्ष। इस बार अर्जुन और किरण को समझ में आया कि यह लड़ाई पहले से कहीं अधिक कठिन होगी। उनका सामना अब एक और शक्तिशाली आत्मा से था, जिसकी योजना केवल उसे नष्ट करने की नहीं, वह बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में अपनी अंधकारमयी सत्ता स्थापित करने की थी। किरण और अर्जुन ने फिर से पुराने पवित्र ग्रंथों और मंत्रों का सहारा लिया, जो उन्होंने पहले रूगन और सिस्टर क्लारा की आत्माओं को शांत करने के लिए इस्तेमाल किए थे। इस बार वे अधिक तैयार थे, लेकिन मालीन की शक्ति बहुत प्रचंड थी। वह उन्हें अपने ही डर और मानसिक अस्थिरता से जूझने के लिए मजबूर कर रहा था।
जैसे ही वे चर्च के अंदर पहुंचे, एक भयंकर और अंधेरे साया ने उन्हें घेर लिया। मालीन का चेहरा दीवारों पर घूम रहा था और उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं हमेशा रहूंगा। अंतिम मोड़, शांति या विनाश। किरण और अर्जुन ने एक साथ एक अंतिम प्रयास किया। उन्होंने अपने विश्वास और साहस को एकजुट करते हुए एक शक्तिशाली शांति मंत्र का उच्चारण किया। यह मंत्र इतना प्रचंड था कि वह चर्च के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैलने लगा और मालीन की आत्मा ने अंत में खुद को नष्ट होते हुए देखा। मालीन की आत्मा बुरी तरह तड़पने लगी, लेकिन फिर वह एक तीव्र चीख के साथ गायब हो गया। चर्च में फिर से शांति आ गई। उसकी अंधकार में ही शक्ति खत्म हो गई और गांव वालों की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। किरण और अर्जुन ने अंत में महसूस किया कि उन्होंने केवल एक बुराई को नहीं हराया, बल्कि एक नई दुनिया की शुरुआत की है, जहां अब अंधकार और शापित आत्माएं शांत हो चुकी हैं। जब वे चर्च से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सूरज की रोशनी अब धीरे धीरे फैलने लगी थी और गांव में एक नई उम्मीद का वातावरण था। अब उन्हें समझ में आया कि यह एक अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी। एक सफर जहां उनका साहस और विश्वास ही उन्हें हर बुराई से निपटने में मदद करेगा। क्या यह सचमुच अंत था या यह सिर्फ एक और शुरुआत थी?